का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग सेशन में। तो सभी को एक ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए फ्रेंड्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो रहा है हम लोगों के साथ में। न जाने कितने जन्मों के कर्मों से और गुनाहों से मुक्ति मिल रही है हमको इस माफीनामे से। तो सबसे पहले हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, चश्मों को उतार दीजिए, आंखों को बंद करके केवल सांसों पर ध्यान, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। सभी मास्टर्स का आह्वान करेंगे दोस्तों। इसमें से एक भी घड़ी वेस्ट ना करें। इतनी हाई एनर्जीज हैं और इतना ये डिवाइन प्रोसेस है। तुरंत ये काम को छोड़ के ध्यान में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, कैद कर लीजिए इस एनर्जी को अपने अंदर। आंखें खोलते ही ये एनर्जी हमसे बाहर जाने लगेगी। पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस को आह्वान करेंगे। परमहंस योगानंद जी, महाअवतार बाबा जी, तेश्वर गिरी, लहरी महाशय, सप्त ऋषि मंडल, सेठ मास्टर्स, व्यास मास्टर्स, बुद्ध भगवान, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड गणेशा, कृष्ण कॉन्शियसनेस, आर्कएंजल्स एंड एंजेलिक टीम और बहुत सारे अन्य ग्रहों के मास्टर्स जो हमारी जर्नी में सदा हमें सपोर्ट करते हैं, सबकी कॉन्शियसनेस का आह्वान करेंगे फ्रेंड्स। तकलीफें तो सभी के जीवन में है, हार नहीं मानेंगे। हर तकलीफ से डट कर सामना करेंगे, मुस्कुराते हुए। पूरा ब्लेसिंग्स परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को प्यार, सहयोग, सपोर्ट और ढेर सारा एनकरेजमेंट देते हुए साथ में सभी चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ेंगे। जब हम दूसरों के लिए प्यार रखते हैं मन में, तो हमारी प्योरिटी हमारे चेहरे से, हमारे हाव भाव से झलकती है। हमें किसी मेकअप की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही हम सुंदर दिखने लगते हैं।
अगर सच में सबकी नजरों में सुंदर बनना है तो बस दिल में सबके लिए अनकंडीशनल प्यार भर लीजिए। उनके लिए भी उन्होंने आपका दिल दुखाया है, और उनके लिए भी जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रही हैं। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, पर यही कहने से करने तक की जो जर्नी है, यही है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, यही है हमारी ध्यान की जर्नी, यही है हमारी अंतरात्मा की जर्नी, और यही है हमारे सोल का पर्पस।
से पहले हम अपनी हायर सेल्फ को अपने ध्यान में आमंत्रित करेंगे और उसको ध्यान में बैठाएंगे। हमारी पूरी जर्नी शुरुआत से लेकर अब तक हमारे हर जन्म के बारे में, हमारे हर चैलेंज के बारे में, हमारी हर लर्निंग और हर सॉल्यूशन के बारे में अगर किसी को सारा कुछ पता है तो वो है हमारी हायर सेल्फ। हम उस इंसान की हायर सेल्फ को अपने ध्यान में आमंत्रित करेंगे इसकी वजह से हमें जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट है और उसको ध्यान में बैठाएंगे। इनके अलावा अगर कोई और भी है जिसने जीवन जीना मुश्किल कर रखा है, जिसने हमारा दिल दुखाया हो या हमारा अपमान किया हो, धोखा दिया हो, ऐसे जितने भी लोग हैं हमारे जीवन में, एक एक करके उन सभी की हायर सेल्फ को हम अपने ध्यान में आमंत्रित करेंगे और उन्हें ध्यान में बैठाएंगे।
सबसे पहली माफी उस यूनिवर्स से, उस ब्रह्मांड से, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, उनसे मांगेंगे। हे ईश्वर, शुरुआत से लेकर अभी तक मेरे हर जन्म में मैंने मन से, वचन से या कर्म से किसी भी प्रकार से कोई भी गुनाह किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी का अपमान किया हो, धोखा दिया हो, उन सभी बुरे कर्मों के लिए आज मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। आज मेरे जीवन में ये जो रोग है, ये जो परिस्थिति है, ये जो दुख है, इसका कारण मेरी ही कर्म है या मेरी ही सीख है। इस बात को जाने बगैर मैंने सदा तुम्हें कोसा, अपनी किस्मत को कोसा। उसके लिए, मेरी हर अज्ञानता के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अपने जीवन का लक्ष्य जीने आई थी, अपने जीवन की सीख लेने आई थी, अपने कर्मों को काटने आई थी। उल्टे मैंने और नए कर्म बना लिए। इन सब चीजों के लिए आज मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं ये वादा करती हूँ कि आज से अपना जीवन सेवा में दूंगी, ध्यान में दूंगी, लोगों के कल्याण के लिए अपने आप को हमेशा अर्पित रखूंगी, हमेशा। अब हम दूसरी माफी खुद से मांगेंगे और खुद को माफ करेंगे, अपनी हर अज्ञानता के लिए। अपनी हर भूल के लिए। शुरुआत से लेकर अब तक अपने हर गुनाह के लिए आज मैं खुद को माफ करती हूँ और ये बोझ सर से उतारती हूँ। आज के बाद मैं ये वादा करती हूँ कि किसी भी तरह का जानबूझकर कोई भी नया कर्म नहीं बनाऊंगी, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, किसी का बुरा नहीं करूंगी, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचूंगी।
अपने आप को मैं जिन चीजों के लिए जिम्मेदार मानती थी, उस गिल्ट में रहती थी, आज उस गिल्ट से मैं मुक्त हूँ। विश्व में जो भी होता है सारे ब्रह्मांड के अनुसार होता है। सबकी अपनी अपनी सोल प्लानिंग के हिसाब से होता है। किसी के साथ अगर कुछ हुआ भी हो मेरे द्वारा, तो उसके लिए जो मैं खुद को गिल्टी मानती थी, आज मैं उसके लिए अपने आप को माफ करती हूँ और इस गिल्ट से हमेशा के लिए मुक्त होती हूँ। तीसरी माफी सामने बैठे उन लोगों के हायर सेल्फ से मांगूंगी, उन्होंने मेरे जीवन को सबसे ज्यादा दुखी बनाया है। मुझे माफ कर दीजिए। न जाने किस जन्म में मैंने किस तरह से आपका दिल दुखाया होगा, आपका अपमान किया होगा, आपके साथ धोखा किया होगा। कोई न कोई गुनाह तो अवश्य ही किया होगा। इसके कारण आज आप मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं। मेरा मन बहुत दुखी होता है, पर आज मुझे कारण पता चल चुका है कि इस व्यवहार का कारण मेरे ही पिछले जन्मों के कोई कर्म है या मेरी ही सोल की कोई सीख के लिए आपको ये रोल मेरे जीवन में प्ले करना ही पड़ा। तो आज मेरा मन आपके प्रति पूरी तरह से साफ है। मैं आपको आपके हर बुरे व्यवहार के लिए, हर गलती के लिए माफ करती हूँ। आप भी मुझे मेरे हर बुरे कर्म के लिए, मेरी हर गुनाह के लिए जो मुझे याद भी नहीं, माफ कर दीजिए। इस जन्म में भी मैंने आपको बहुत सारी बद्दुआएं दी हैं। आपके बारे में अन्य लोगों को बुरा भला कहा है। इन सब चीजों के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। आपका बहुत आभार मेरे जीवन में सीख लाने के लिए आपने ये कर्म अपने ऊपर लिए। मैं आपको परमात्मा की, इस यूनिवर्स की सारी शक्तियां प्रदान करती हूँ, सारा प्यार भेजती हूँ और अपनी तरफ से बहुत सारी दुआएं मैं आपको भेजती हूँ। आप हमेशा खुश रहिए। मुझे माफ कर दीजिए। इस जीवन को आखिरी जीवन बनाना है, मुक्त होना है इस खेल से। क्यों किसी का दिल दुखाऊं,
क्यों किसी का बुरा करूं और क्यों फिर उस कर्म को भोगने के लिए बार बार जन्म लूं, बार बार दुखी हूं। मैं समझ चुकी हूँ ये व्यर्थ है। करके मुक्त कर दीजिए। दिल से आप लोगों से माफी मांगती हूँ। मुझे मुक्त करने के द्वारा आप भी इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे सदा सदा के लिए। मुक्त कर दीजिए मुझे। मैं खुशी से जीना चाहती हूँ, सेवा में खुद को अर्पण करना चाहती हूँ। माफीनामे में आखिरी 5 मिनट इसी भाव में दोस्तों, आखिरी 5 मिनट। ये सारा ब्रह्मांड हमारे साथ है, हमें इस प्रोसेस में सपोर्ट कर रहा है। मन में पूरी तरह से प्योरिटी रखिए। कोई छल नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं, क्योंकि हम खुद से झूठ बोल सकते हैं, पर ये जो ब्रह्मांड है ये हमारी असली इंटेंशंस को समझता है और उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। इसलिए जो भी कर रहे हैं पूरे दिल से कीजिए, पूरी प्योरिटी के साथ। किया हुआ ये माफीनामा ही हमें फल प्रदान कर सकता है।
इसी माफीनामे में, इसी समर्पण में आखिरी 3 मिनट बीस सेकेंड अद्भुत आनंद, अद्भुत शांति, उसको अनुभव करते हुए अब दोनों हथेलियों को आंखों पर रखेंगी। जिनको लगता है कि ये प्रोसेस उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, आंखें खोलने का मन नहीं है, वो बिल्कुल भी आंखें ना खोलें और इसी तरह से कंटिन्यू कीजिए जब तक मन करे तब तक। आंखों से अगर आंसू बहते हैं तो पूरी तरह से बहने दीजिए, कोई शर्म नहीं है। सबके जीवन की एक ही कहानी है, किसी को भाई के रूप में, किसी को बीवी के रूप में, किसी को माँ बाप के रूप में, किसी को रिलेशनशिप के रूप में। हर किसी को कोई ना कोई चैलेंज है ही। तो बिल्कुल भी मत समझिए कि इस जर्नी में आप अकेले हैं और आप ही के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। हम सब एक ही परिवार के हैं और हम सभी के साथ ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। इसीलिए इस सोल फैमिली में आकर हम मिले हैं अपने अपने चैलेंजेस का सलूशन ढूंढने।